हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें आज हम दो टर्म्स की मीनिंग पढ़ेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। तो पहले हम ट्रेड रिसीवेबल की बात करें। ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स द अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स for goods sold or services rendered on credit. ट्रेड मीन्स होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो ट्रेड में बाइंग भी आता है, सेलिंग भी आता है, लेकिन यहाँ पैसे मिलने की बात लिखी गई है। रिसीवेबल्स मीन्स टू बी रिसीव्ड मीन्स मिलने वाला है, पैसा मिलना बाकी है। तो अब ट्रेड में दोनों आ गया, बाइंग सेलिंग। तो बाइंग करने से तो पैसे आते नहीं हैं, पैसे जाते हैं। इसका मतलब सेलिंग करके पैसे आते हैं। तो गुड्स सेल करके हमने एक उधार पे गुड्स बेचा, क्रेडिट पे गुड्स हमने सेल किया, या अगर हमारा सर्विस का बिजनेस है तो हमने सर्विस दिया क्रेडिट में, मीन्स काम कर दिया कस्टमर का और पैसे अभी हमको मिले नहीं। कस्टमर का कहना है कि वो पैसे बाद में देगा, तो उस अमाउंट को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। क्योंकि ये पैसे मिलने बाकी हैं, फ्यूचर में हमको रिसीव होंगे, तो ये असेट है, इसको बैलेंस शीट में असेट में शो करते हैं। अब ट्रेड रिसीवेबल में दो आइटम आते हैं, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स। तो डेटर क्या है? डेटर्स आर द कस्टमर्स टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। तो डेटर इनफैक्ट क्या है? कस्टमर्स हैं। कस्टमर्स कौन? जिनको हम गुड्स सेल करते हैं, और या तो हम सर्विस का बिजनेस है तो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन सारे कस्टमर डेटर नहीं हैं। जिनको हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किया है, या अगर सर्विस का बिजनेस है तो हमने उनको सर्विस प्रोवाइड किया है क्रेडिट पे, मीन्स पैसे अभी हमको नहीं मिले, पैसे बाद में देंगे। तो डेटर्स पर्सनल अकाउंट है, कस्टमर्स है, तो कस्टमर्स कौन होंगे? कस्टमर्स या तो कोई इंडिविजुअल होगा, पर्सन, ह्यूमन बीइंग, या तो कोई फर्म होगा, कोई कंपनी होगी। तो ऐसे कस्टमर जिनको आपने गुड्स तो सेल कर दिया, सर्विस तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन आपको पैसे उनसे अभी मिल नहीं पाए, तो डेटर्स कौन होते हैं? कस्टमर्स होते हैं। कस्टमर्स मीन्स पर्सन्स। पर्सन्स कौन? इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनीज, जिनको भी आपने उधार पे गुड्स बेचा है, वो कस्टमर आपके डेटर हैं। और पैसे उनसे अभी बाद में मिलेंगे, तो पैसे मिलेंगे, इसलिए असेट में शो करते हैं, क्योंकि ये डेटर्स का ही एलिमेंट है, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल का ही एलिमेंट है डेटर और बिल्स रिसीवेबल, इसलिए दोनों की मीनिंग सेम होगी। फिर है बिल्स रिसीवेबल, ये भी ट्रेड रिसीवेबल का ही पार्ट है। ट्रेड रिसीवेबल को अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। तो हम बात करें बिल्स रिसीवेबल की, तो बिल्स रिसीवेबल क्या है? अमाउंट टू बी रिसीव्ड, अमाउंट जो मिलना बाकी है। किससे बाकी है? कस्टमर से। फ्रॉम होम रिटन एक्सेप्टेंसेज हैव बीन रिसीव्ड, जिनसे हमको रिटन एक्सेप्टेंस मिला है। मीन्स क्या है कि उन्होंने लिख के दिया है कि वो पैसे कितने टाइम में देंगे। एक होता है डॉक्यूमेंट, होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि हम कस्टमर को रिटन ऑर्डर देते हैं कि इतने दिन बाद पैसा दे देना, सर्टेन पीरियड के बाद हमारा पेमेंट कर देना। तो कस्टमर उस पर साइन कर देता है, एक्सेप्ट कर देता है, तो वो लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है, और वो साइन करा के हम कस्टमर से अपने पास रख लेते हैं। जब उसका डेट आता है, ड्यू डेट आता है, मीन्स पैसे लेने का डेट आता है, तो वो पेपर हम कस्टमर के पास भेज करके पैसे मंगा लेते हैं। तो डेटर्स और कस्टमर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल में यह डिफरेंस है कि डेटर्स में क्या है कि रिटन कमिटमेंट नहीं किया है उसने, कि हम लिख के नहीं दिया कि हम सर्टेन टाइम के बाद पैसे पेमेंट कर देंगे। लेकिन बिल्स रिसीवेबल क्या है कि वो रिटन कमिटमेंट किया है, एक्सेप्टेंस दिया हमको लिख करके कि हम पैसे इतने टाइम के बाद
दे देंगे। अदरवाइज़ दोनों में और कोई अंतर है नहीं, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। फिर हम बात करते हैं ट्रेड पेबल्स की, जिसको अकाउंट पेबल भी कहते हैं। तो ट्रेड पेबल मीन्स द अमाउंट टू बी पेड, ये ट्रेड रिसीवेबल का जस्ट अपोजिट है। टू बी पेड देना है और ट्रेड मीन्स अगेन बता दें, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो यहाँ पेबल है मीन्स हमने गुड्स बाई किया है, परचेस किया है और क्रेडिट पे परचेस किया है और अभी पैसे नहीं पेमेंट किया हमने, तो पैसे देने बाकी हैं, मीन्स ये लायबिलिटी है। अब ट्रेड पेबल भी, इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक है क्रेडिटर्स, तो डेटर का अपोजिट होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर द सप्लायर्स। सप्लायर्स क्या होता है, जिससे हम गुड्स परचेस करते हैं। सप्लायर्स जिससे हम गुड्स परचेस करते हैं या सर्विस लेते हैं क्रेडिट पे, अभी पैसे नहीं दिए। सारे सप्लायर क्रेडिटर नहीं होते, जिन सप्लायर को हमने तुरंत पैसे दे दिए वो क्रेडिटर नहीं होते। जिनका पैसे हमने तुरंत नहीं दिया वही सप्लायर आपके क्रेडिटर होते हैं। और क्या परचेस किया गया है, गुड्स परचेस किया गया है या सर्विस रिसीव किया गया है। फिर है बिल्स पेबल, ये बिल्स रिसीवेबल का अपोजिट है। बिल्स पेबल मीन्स द अमाउंट टू बी पेड, मीन्स पैसे देने बाकी हैं। टू सप्लायर्स, ऐसे सप्लायर को कि अब देने बाकी हैं पैसे, मीन्स क्रेडिट में ही परचेज किए हैं, जिनको हमने रिटर्न एक्सेप्टेंस दे दिया है। हमने रिटर्न में दिया है कि हम सर्टेन पीरियड के बाद पैसे पे कर देंगे। तो क्रेडिटर और बिल पेबल में क्या अंतर है कि क्रेडिटर का में ये है कि उसको हम रिटर्न कमिटमेंट नहीं करते कि हम पैसे इतने दिन के बाद, ओरल कमिटमेंट होता है, तो क्रेडिटर्स हैं। और जिनको हमने लिख करके दे दिया कि हम एक डेट के बाद, इतने मंथ के बाद, 30 डेज़ बाद, 40 डेज़ बाद, 15 डेज़ बाद, 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ पैसे पे कर, तो रिटर्न कमिटमेंट हो गया, तो फिर वो बिल्स पेबल हो गया, पैसे देने का। तो इस तरह से ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल है। गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज सेल किया था तो पैसे मिलने बाकी होंगे, वो है ट्रेड रिसीवेबल। और हमने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पे तो पैसे देने पड़ेंगे बाद में, तो वो है ट्रेड पेबल। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है और इसकी मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स हैं सभी की मीनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि उसके बिना अकाउंटिंग करना पॉसिबल ही नहीं है।